मोदी सरकार के नए कैबिनेट का गठन हो गया है और कल मंत्रियों के विभागों की भी बंटवारे की घोषणा कर दी गई है। मंत्रियों को विभाग अलॉट कर दिया गया है। हम आज बात कर रहे हैं बिहार और झारखंड के कोटे में क्या आया। बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं। पिछली बार 39 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में गए थे और इस बार 30 लोकसभा सीट जो है वो बिहार ने भेजा है एनडीए के खाते में। झारखंड से भी अच्छी खासी संख्या एनडीए ने जीती है, लेकिन उनको मिला क्या? उनके विभागों की घोषणा कर दी गई है और उसके बाद जो विभाग मिले हैं उससे बिहार और झारखंड जैसे प्रदेशों का क्या भला हो पाएगा। हालांकि विपक्ष की बात करें तो अलग अलग तरह की आवाजें आ रही हैं, लेकिन हमने ये देखने की कोशिश की कि क्या ये विभाग जो हैं ये बिहार और झारखंड जैसे जो प्रदेश हैं उसमें वो क्या ऐसी जमीन पर तब्दीली ला पाएंगे उन विभागों के द्वारा जिससे लोगों के आम जीवन पे फर्क पड़े। हालांकि आप विपक्ष की अगर बात करेंगे तो तेजस्वी यादव ने आज बोला कि बिहार को झुंझुना थमा दिया गया है। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया कि बिहार को झुंझुना थमा दिया गया। क्या ये वाकई में झुंझुना है? और अगर झुंझुना है तो कैसे? और अगर ये विभाग जो हैं वो काम के हैं तो वो कैसे काम के हैं? हालांकि जो घटक दल हैं, चाहे वो सबसे बड़ा घटक दल जो हो जेडीयू हो, उसने अभी तक इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। और बाकी जो दो घटक दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान का दल हो, जीतन राम मांझी का दल हो, वो भी अभी दिल्ली में मौजूद है और अपने अपने विभागों का चार्ज ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो 8 विभाग बिहार को मिले हैं उसमें गिरिराज सिंह को दिया गया है कपड़ा विभाग। कपड़ा जो है वो ऐसा विभाग है जिसका बिहार में कोई बहुत ज्यादा उसके अंतर्गत कोई बहुत ज्यादा काम बिहार में नहीं होता हुआ दिखता है। बिहार में जो कपड़ा उद्योग की अगर आप बात करेंगे तो पुराने समय में एक भागलपुर में सिल्क उद्योग था जो कि पूरे देश में फेमस था, उसका काफी नाम था, बट अभी वो लगभग मृतप्राय हो गया है। वहां कुछ खास ऐसा होता नहीं है। वो भागलपुर के बगल में एक नाथनगर जगह है। अगर भागलपुर की आप भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो बगल में नाथनगर है जो बुनकरों का इलाका है और वहीं पे भागलपुरी सिल्क जो है उसका उत्पादन होता था और बड़ी संख्या में इसमें जो है वो मुस्लिम कारोबारी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। वहां पे घरों घरों में जो हैंडलूम और पावरलूम है वो लगाया हुआ है और वहां पे पहले एक समय में पूरे देश में भागलपुर का जो सिल्क था वो विख्यात होता था, लेकिन अब वैसी बात रही नहीं और अब जो भागलपुरी सिल्क जो है वो एक तरह से गुमनाम होता जा रहा है। तो क्या गिरिराज सिंह वापस भागलपुरी सिल्क का जो कारोबार रहा है जिसके चलते पूरे देश में भागलपुरी सिल्क का नाम रहा है, क्या उसे वो रिवाइव कर पाएंगे? क्या उसे एक बार पुनर्जीवित कर पाएंगे? और बिहार में कपड़ा उद्योग में गिरिराज सिंह क्या कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बिहार में ऐसा कुछ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कपड़ा उद्योग के मामले में जिसमें बिहार में भागलपुर ये गिरिराज सिंह जो है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव ला पाए। बात कीजिए नित्यानंद राय की, तो नित्यानंद राय जो है उन्हें वही पुराना विभाग मिला है, वो एमओएस होम है। तो उसमें बिहार के कंटेक्स्ट में या झारखंड कंटेक्स्ट में वो बहुत कुछ ऐसा बदलाव नहीं ला सकते हैं। अमित शाह उनके मंत्री हैं तो उनके अंतर्गत वो काम करते रहेंगे। बाकी अगर आप देखें, ये मैंने हाथ में ये लिस्ट इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि लंबी लिस्ट है तो आपको मैं इससे देख के बता सकूं। जो 4 मंत्री पहले ये बीजेपी के जो हैं उनकी बात करूं मैं, सतीश चंद्र दुबे जो हैं ये चंपारण से आते हैं। इन्हें कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। ये कोयला और खान मंत्रालय जो है उसका फिर से बिहार में ऐसा कुछ है नहीं जिसपे वो बहुत बदलाव कर पाएंगे। हाँ, बगल के जो राज्य झारखंड है वहां पे इसकी काफी संभावना है, तो उसमें सतीश चंद्र दुबे जो है वो क्या कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। राजभूषण निषाद जो है ये मुजफ्फरपुर से हैं और ये पहली बार सांसद बने हैं। इन्हें जल शक्ति विभाग में इन्हें दिया गया है राज्य मंत्री का दर्जा। जल शक्ति विभाग जो ऐसा विभाग है जिसमें बिहार में काफी कुछ करने की संभावना है और ये यहाँ पे काफी कुछ ऐसा कर सकते हैं। अब बात कीजिए जेडीयू की, जो सबसे बड़ा घटक दल है बिहार में, इनका बड़ा पार्टनर है और एनडीए का तीसरा बड़ा दल है, टीडीपी के बाद तीसरा बड़ा दल है। ललन सिंह की आप बात कीजिए, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है, साथ में पशुपालन, मछली पालन और डेयरी। तो ये एक ऐसा विभाग है जिसमें काफी कुछ बिहार में करने की संभावना है क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश रहा है। तो इसमें मत्स्य पालन हो, डेयरी हो और यहां तक कि जो आप सहकारिता की बात कर रहे हैं, जो पंचायती राज की बात कर रहे हैं, इसमें भी बहुत कुछ करने का है। तो ललन सिंह के पास जो विभाग है, हालांकि वो सुनने में आपको बहुत
बड़ा बहुत दमदार ना लगे, लेकिन इसमें काफी कुछ वो यहाँ पे बदलाव ला सकते हैं। और जीतन राम मांझी के पास जो है वो जीतन राम मांझी के पास, रामनाथ ठाकुर की पहले बात कर लेते हैं, जेडीयू के जो रामनाथ ठाकुर हैं उनके पास कृषि और कृषि विभाग है। कृषि विभाग में वो राज्य मंत्री हैं, तो वो भी एक ऐसा विभाग है जो बिहार के लिए अति महत्वपूर्ण होगा और इसमें बहुत सारा बदलाव वो ला सकते हैं। जीतन राम मांझी के पास कैबिनेट मिनिस्ट्री है और एमएसएमई की मिनिस्ट्री है। उसमें भी बिहार में अगर आप बात करें उद्योगों की तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है उद्योग की, पर उनके पास एक तरह से क्लीन ब्लैक बोर्ड है जिसमें जीतन राम मांझी चाहें तो बिहार में उद्योग के जाल बिछाने की कम से कम शुरुआत कर सकते हैं, कम से कम एक ऐसी पहल कर सकते हैं जिसमें बिहार में भी उद्योग दिखें। जहां तक चिराग पासवान की बात है, इनके पास फूड प्रोसेसिंग है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री जो है ये इनके पिताजी के पास भी पहले रही थी, बाद में इनके चाचा के पास भी थी और अब चिराग पासवान के पास है। तो एक तरह से इनके परिवार में ये मिनिस्ट्री चलता आ रहा है। इस मिनिस्ट्री में बिहार में कोशिश की थी इनके चाचा ने एक फूड पार्क बनाने की बेगूसराय के पास में, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है वो बहुत पिकअप नहीं कर पाया। तो अब ये कोशिश की जा सकती है कि चिराग पासवान जबकि यहाँ आए हैं तो वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा जो लीची उद्योग है, जो मक्का उद्योग है, बिहार में मक्का की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है, लीची है, केला है, ये सारा केला जो है वो हाजीपुर का केला जो है बड़ा विख्यात होता है, जो कि उनके लोकसभा क्षेत्र में आता है, वो वहीं के सांसद हैं। तो उसमें वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिनसे ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं बिहार के, उसे वो देश के कोने कोने में पहुंचा सके। तो इसके लिए उनके पास काफी बड़ा मौका है। उनके लिए भी एक तरह से ये क्लीन ब्लैक बोर्ड है जिसपे वो काम कर सकते हैं। मेरे मित्र हैं रंजन ऋतुराज हैं, वो उन्होंने एक आंकड़ा दिया, बड़ा वो ब्लॉगर हैं और लिखते हैं, बिहार के ऊपर खासी पैनी नजर रखते हैं। वो लिखते हैं, उन्होंने एक बड़ा रोचक आंकड़ा दिया है। वो आंकड़ा मैं आपको उनको क्रेडिट देता हुआ वही आंकड़ा आपको पढ़ के सुना रहा हूं। हालांकि वो आंकड़ा उन्होंने जरूर गूगल से ही डाउनलोड किया होगा। वो आंकड़ा है कि अगर आप अश्विनी वैष्णव जिनके पास रेल मंत्रालय है उनके बजट की बात करें तो उनके पास 2.5 लाख करोड़ का बजट है। शिवराज सिंह चौहान के पास 3.25 लाख करोड़ का बजट है। नितिन गडकरी के पास लगभग 3 लाख करोड़ का बजट है और राजनाथ सिंह के पास लगभग 6.5 लाख करोड़ का बजट है। वहीं अगर बिहार के मंत्रियों की बात करें तो मांझी जी के पास 22,000 करोड़ का बजट है, ललन बाबू के पास 8,000 करोड़ का बजट है, गिरिराज सिंह के पास 5,000 करोड़ का सालाना बजट है और चिराग पासवान के पास 4,000 करोड़ का बजट है। तो ये इन्होंने बेसिकली दर्शाने की ये कोशिश की है कि बिहार के मंत्रियों को जो विभाग तो मिला है, लेकिन अगर आप सालाना बजट की बात करें और पूरे देश में जो उनको काम करना होता है उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी राशि नहीं है जिससे कि बहुत बड़ा बदलाव ला पाए। अब हम बात करते हैं झारखंड की, जहां से अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ बने हैं। अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल कल्याण विभाग मिला है, उसमें वो कैबिनेट मंत्री बनाई गई हैं। ये एक ऐसा विभाग है जिसमें वो अपने प्रदेश में चाहें तो बहुत बदलाव ला सकती हैं। उनके पास पहले भी राज्य मंत्री के रूप में वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर चुकी हैं, तो उनके पास मौका है कि वहां पे वो बहुत कुछ कर सकती हैं। संजय सेठ जो कि रांची के एमपी हैं, उन्हें बनाया गया है राज्य मंत्री रक्षा विभाग में। तो रक्षा विभाग को ऐसा विभाग नहीं है जिसमें कि आप किसी एक प्रदेश में कुछ बहुत बदलाव ला सके। आप मंत्री के रूप में काम तो करेंगे, लेकिन आप अपने प्रदेश में अगर कुछ चाहें कि कुछ बदलाव ला सके तो वो वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के जो राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है विपक्षी दलों की, वो उसे झुंझुना बता रहे हैं। जो दल शामिल हुए हैं सत्ता में, उन्होंने विभाग उन्हें कैसा भी मिला हो, लेकिन उसके ऊपर अभी वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारी पैनी नजर इस पर रहेगी कि क्या बिहार और झारखंड के जो ये 10 मंत्री केंद्र में मोदी सरकार में बैठेंगे, उसके बाद वो अपने विभागों के द्वारा अपने क्षेत्र में क्या बदलाव ला पाएंगे। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।